हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज जीके से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? आपके ऑप्शन है अशोक के दरबार में, कनिष्क के दरबार में, या अकबर के दरबार में, या अजातशत्रु के दरबार में। आपका सही जवाब है कनिष्क के दरबार में महान चिकित्सक चरक थे। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। धौलाधर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं असम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या उत्तराखंड में। आपका सही जवाब है सिक्किम में। सिक्किम में धौलाधर्रा स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? आपका सही जवाब है सन 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों है प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, मराठों और अहमद अब्दावली के बीच, या अफगानों और मराठों के बीच। आपका सही जवाब होगा मराठों और अहमद अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद अब्दाली के बीच हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, या अरुणाचल प्रदेश से, या सिक्किम से, या पश्चिम बंगाल से। आपका सही जवाब है सिक्किम से। सिक्किम से भारतीय राज्य की सीमा चीन और नेपाल और भूटान से मिलती है। आपके ऑप्शन है आपका अगला प्रश्न, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हॉफमैन का कप का संबंध किस खेल से है? हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? आपका सही जवाब है टेनिस से। हॉफमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? आपके ऑप्शन है बंगाली खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, या मन्नार की खाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन है टका है, या यांग है, या क्यात है, या रूबल है। आपका सही जवाब है अब म्यांमार की मुद्रा क्या है? आपका सही जवाब है क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। दोस्तों यह प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे SSGD, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? आपके ऑप्शन है गुरु शिखर, पंचकुल पर्वत, या नंदा देवी, या हरदौल। आपका सही जवाब है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? आपके ऑप्शन है रूस, चीन, या संयुक्त राज्य अमेरिका, या अर्जेंटीना। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? आपका सही जवाब है चीन देश की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन है? दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कनाडा है। कनाडा सबसे
बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर की किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 7 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष दिसंबर के दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन या मैकमोहन या डूरंड रेखा या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? आपके ऑप्शन है सन 1865, सन 1866 या सन 1897 या सन 1945 में। आपका सही जवाब है सन 1866 में अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? आपका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? आपका सही जवाब है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आपके ऑप्शन है आलमारा, राजा हरिश्चंद्र, पुंडलिक या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है आलमारा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? आपके ऑप्शन है ज्योति बसु या प्रतिभा पाटिल या सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। आपका सही जवाब है प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। आपका अगला प्रश्न है, LAN या लैन का विस्तृत रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? आपका सही जवाब है लोकल एरिया नेटवर्क है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? आपका सही जवाब है 1961 में भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपका सही जवाब है कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? आपके ऑप्शन है 1757 या 1764 या 1793 या 1873। आपका सही जवाब है 1764 में। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 15 जनवरी को या 26 जनवरी को या 15 अगस्त को या 8 अक्टूबर को। आपका सही जवाब है 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। आपका अगला और आखिरी प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? आपके ऑप्शन है अकबर ने या जहांगीर ने या शाहजहां ने या औरंगजेब ने।
आपका सही जवाब है शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।